तो अब हम लोग शुरू कर देते हैं। हाँ, सो आई वॉज थिंकिंग कि जो ओम जब लंबा बोलते हैं ना तो वो टूट जाता है, क्योंकि इस ये जूम कॉल में वो स्पीकर ठीक से उसको पकड़ता नहीं है। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो आज हमारा आत्मबोध का 12th सेशन है और हम लोग वर्सेस 33, 34, 35 नहीं 34, 35, 36 एंड 37 4 वर्सेस आज करेंगे। और ये 4 हम क्यों एक साथ ले रहे हैं कि इसमें निदिध्यासन का जो एक इन्होंने विषय चुना है शंकराचार्य ने, वो 37th वर्ष पर पूरा हो जाता है। तो हम लोग रिवीजन करते हैं वो हम लोग एक बार टच कर लेते हैं उसको भी। तो 27th तक हम लोगों ने पिछली बार रिवीजन करा था। तो रिवीजन हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोग उन मेटाफर्स को याद कर लेते हैं जो कि इन श्लोकों में शंकराचार्य ने किसी न किसी बाबत में उन्होंने जो सिमिली दी है, जो मेटाफर दिया है, जिसकी वजह से आत्मबोध एक पिक्चर बुक कही जाती है। आत्मबोध की पुस्तक, it is like a picture book which we give to the children so that they would retain their interest in reading. So also he has given lots of similes. So in the 27th verse तो उन्होंने कहा था रस्सी के ऊपर सांप थोपना। जैसे कि हम जो सुपर इम्पोज कर देते हैं अपनी मेंटल स्टेट्स को आत्मा के ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं, वो 27वें के ऊपर रस्सी पर सांप, जो कि आध्यात्म का एक बहुत ही लोकप्रिय एक मेटाफर है, वो उन्होंने दिया था इन हिज 27th श्लोक। 28th में उन्होंने कहा कि जैसे दीपक अंधकार को, चारों तरफ के अंधकार को दूर कर देता है, ऐसे ही आत्मा का प्रकाश सबको प्रकाशित करता है। फिर 28वें में कहा कि जैसे एक दीपक को दिखलाने के लिए दूसरे दीपक को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही आत्मा जो सेल्फ इफल्जेंट है उसके लिए आपको कोई और लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर 30th में उन्होंने कहा कि नेति नेति से पहले शुरू करना चाहिए कि मैं ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, और उसके बाद महावाक्यों का सहारा लेकर उसमें टिकना है। और 31 में उन्होंने बताया कि बुलबुले के जैसा जो कुछ भी इस संसार में घटित होता है, वेदर इट इज दिस बॉडी और अनदर बॉडी और अ महापुरुष, सब एक तरह का बबल है जो कि एक न एक दिन उस आत्मा से उभरता है और आत्मा में ही बर्स्ट होकर के लीन हो जाता है। ये बात हो गई 31 में। और 32 से 37 तक उन्होंने निदिध्यासन की बात करी है, और जिसमें कि हमारे 32 और 33 वर्सेस पूरे हो गए हैं, और आज हम लोग 34 से शुरू कर रहे हैं। कमला भाभी, आप जो कंट्रोल की बात कह रही हैं, हाँ, तो द कंट्रोल इज नॉट अ फोर्स्ड कंट्रोल, यू सी। नो, The beauty is that it's a natural control. It's a and what is more, it has come out of your inner joy. Exactly. Because of your inner joy, because of that automatic devotion to everybody, this control has happened. And I would not say, I feel that, the moment you say the word control,
it gives a feeling कि कोई आपको वो वो कर रोक रखा रहा है. है, हाँ. If you But can it's happened naturally. Yeah, I would say if we can substitute the word control for something better, if you can substitute, I don't know, it would be more comfortable to hear. It is a very fulfilled Yes, state I agree. inside, That's a beautiful which word. is Yes. which is automatically having its influence on our mind, which does not allow itself to become loose because of any situation which has arisen. Absolutely. That's really beautifully put. Beautiful. It is tripped. That means in Hindi you say tripped. Trip, हाँ, absolutely. It is a state of trip. आमला जी, I wanted to say one thing. You are saying ना कि जैसे कि तृप्त हो गया है, हाँ. तो ये तो ऐसे है कि कहीं ना कहीं हमारी जो पहले जो हमारा जो आनंद था, जिसको हम सोचते थे कि ये हमारा आनंद है, वह हमारा चेंज हो गया है. हाँ. मतलब तृप्ति, जिसको हम पहले तृप्ति समझते थे, उसमें चेंज होने से वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर सेल्फ. आई मीन एक वहाँ चेंजेस हो गए हैं कि मतलब पहले जो प्लेजर को हम तृप्ति समझते थे, अब ये फुलफिलमेंट वर्ड आ गया है. हाँ, 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 हाँ. पहले हम लोग वो छोटे छोटे जॉयज में, छोटे छोटे खुशियां हमारे जीवन में उभरती रहती थी, उसी में हम समझते थे कि यही है जीवन की एक जैसे कि हैप्पीनेस जो हमारे जीवन में आ जाती है. लेकिन अब हम लोग समझ गए हैं कि आनंद का मतलब ही एक डीपर लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, which is an inner state, and it has nothing to do with the outside happenings. ये जो आनंदमय कोश है, जो हमारा लास्ट है, उसमें ये चीज आ गया है कि there is something more. हाँ. फुलफिलमेंट वर्ड आ गया, आप जैसे बताए. हाँ, आनंदमय कोश भी एक कोश है, हम लोग उसके बियॉन्ड जा रहे हैं. वही आनंदमय कोश is a state of the mind from which come these spurts of happiness in day-to-day life. But we have gone beyond to touch the brink of bliss. You understand? That's what I was wanting to say, कि we are going beyond this Anandamay Kosh now. Yes. The meaning of happiness changed. हाँ, मनीषा. इसी तरह हर्ट का भी हो रहा है. मतलब सिंपल वे से हम हर्ट नहीं होते अभी, वो भी दूर हो गया है. हाँ. जैसे हैप्पीनेस के पीछे नहीं है, वैसे हर्ट भी नहीं होता है. हाँ. The meaning of happiness has changed. सुख और दुख के परे. सुख और दुख के परे. Just imagine. पहले कोई और चीज से हैप्पीनेस आती थी, अब कुछ और चीज से हैप्पीनेस आती है. The meaning of happiness has changed. The meaning of happiness within us has changed. Yes, अलका जी. और क्या बोलूं, सुख आपने तो अल्टीमेट पहुंचा दिया हम लोगों को. अब वो किसने किसको पहुंचाया है? और हम लोग टिक जाएं, गिरने में देर नहीं लगती है. नहीं, ये बात इसमें खाली इतनी सी है कि ये चीज कानों पर पड़ती रहनी चाहिए. इस चीज में हम लोग को अपने आप को सोक करते रहना पड़ता है, डूबना होता है, डूबते रहना पड़ता है, क्योंकि माया का भी जो उसका वो है ना जाल वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और कभी भी हम लोग उसके गर्त में आ सकते हैं, फंस सकते हैं. हाँ. सबके ऊपर गुरुदेव है, सबके ऊपर वो आत्मा है, और उसी का सपोर्ट है, एकमात्र उसका ही सपोर्ट है, और वो ही आज हम लोगों का सब्जेक्ट है. सो टेक अ डीप ब्रेथ इन. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. तो आज हमारा आत्मबोध का 12th सेशन है, और हम लोग वर्सेस
33, 34, 35, नहीं 34, 35, 36 एंड 37 4 वर्सेस आज करेंगे। और ये 4 हम क्यों एक साथ ले रहे हैं कि इसमें निदिध्यासन का जो एक इन्होंने विषय चुना है शंकराचार्य ने, वो 37th वर्स पर पूरा हो जाता है। अब ये एक्चुअली शुरू करने के पहले मैं कुछ आपको जनरल टिप्स देना चाहती हूँ। और वो जनरल टिप्स किस बात की है कि हाउ वी मस्ट कंडक्ट आवरसेल्व्स एज साधक, है ना। साधक भी है, अभी थोड़ा थोड़ा एहसास भी होने लग गया है। तो ऐसे सिचुएशन में तो पहले जैसे हमने गीता में पढ़ा है कि स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के बारे में जब अर्जुन पूछता है तो क्या कहता है, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है। तो अभी मैं आपको आसन के बारे में, कैसे बैठना है, ये इसको थोड़ा सा खोलते हैं। हम लोग कई बार यहाँ पर बात करते हैं कि भाई आप रिलैक्स भी हो जाइए लेकिन अलर्ट भी हो जाइए। हमने नंदी बैल का पोस्चर देखा है कि कैसे वो अलर्ट होते हुए भी he can maintain that posture without any problem for prolonged period of time. अब हमको अपने आप को भी इतना फिट कर लेना है कि हम एक पोस्चर में देरी तक रह सके। You understand? So this is the mark that whether I have got some control over myself or not will be displayed in the way that I sit or hold a posture. You understand? तो आसन सिद्धि का मिलना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि आसन कैसा लगना चाहिए कि 2.5 घंटे तक हमको बिना उस पोस्चर में परिवर्तन करे हम बैठ सके, इतना अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हाँ, तो और दूसरा कोई हमारा पोस्चर केवल देख करके उसका मन हो जाए कि मैं भी इस तरह से एक आसन में बैठ सकूं। हमको उस आसन में इतना जब आनंद आएगा तभी दूसरे वाले का मन करेगा कि I also want to sit like this for me. So we are not doing it for the other person to get attracted, but this is a way of explaining that you have to be so self-centered and so comfortable in that asan which you have learned to hold. अब देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ कि हमारे 7 चक्र हैं, तो ये जो तीन ऊपर वाले चक्र हैं, कौन सा, ब्रह्मरंध्र, आज्ञा चक्र और विशुद्धि, ये तीनों नॉन फिजिकल हैं। They have to do with our higher consciousness. और फिर 3 लोअर चक्र हैं, कौन से, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, और बीच में हार्ट चक्र है ना। तो ये एक ट्रायंगल ऊपर से आता है पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स और एक ट्रायंगल नीचे से उठता है पॉइंटिंग अपवर्ड। तो वहां पर बीच में 6 कोण का स्टार बन जाता है। दैट इज आवर हार्ट सेंटर। नाउ when we go to a place like Alka ji went to the ashram, so that is a place where you can get gusts of energy to uplift you. So when we are sitting in Gurudev's presence, or when we are going to a temple which is meant to have these wonderful energizing vibrations which can charge our own energy, we must see that our legs are folded. We sit in a cross-leg position, or we sit in such a way where we haven't opened out our bottom chakras. If we keep our bottom chakras open and that energy gushes through the bottom chakras,
it will have a different effect on us. You understand? I'm talking about the very subtle energy movements in the body. If we have crossed our legs and we are sitting like that, then we energize our higher chakras. So this is one thing which I wanted to tell you all, to be a little mindful, watchful about your way you sit and how you don't open out your legs in front of Gurudev, things like this, Now I want to tell you कि अब कोरोना खत्म हो रहा है, तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग का ज्यादा लोगों से संपर्क होगा तो हम लोग की इम्यूनिटी भी ऊपर रहे। और आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्योंकि हम लोग 72% वाटर हैं, दिस ह्यूमन बॉडी, that we should be very watchful of the kind of water that we have. Now, when the water, purified water, comes through your tap and you fill it up and you have it directly, this water has gone through 100 bends, a labyrinth of pipelines. Has it not gone through a labyrinth of pipelines, which have taken lots of turns? आपके फ्लैट में आए उसके लिए टर्न है, आपके बाथरूम आए फिर टर्न है, आपके टैप में आए फिर टर्न है. When the water turns like that, its molecular construction gets badly distorted. And molecularly speaking, if we have that water which has come direct from the tap, we are actually harming ourselves. तो अपने यहाँ जो अपनी grandmothers थी वो क्या बताती थी कि पानी को, so these molecular disturbances which have taken place in the water, we are supposed to fill it in a matka or a filter, or so that the water gets rid of all that it has gathered because of its turning and twisting. It settles down. और water क्या होता है कि वो हमारे emotions को एकदम जल्दी पकड़ लेता है. Water is so sensitive that it catches the emotion of the person who is handing over the glass of water to you. You understand? So ये water, अगर आप इसको एक बार प्रणाम, आप इसको एक पिक्चर में रखेंगे, उसमें से आप लेंगे पानी, या आप जग में रख करके 12 घंटे के बाद उसको ड्रिंक करेंगे, उसके ऊपर एक फूल रखेंगे और पूजा के इसमें मुद्रा में आप उसको प्रणाम करेंगे, उसके ऊपर कोई विभूति लगा देंगे, तब वो पानी अमृत तुल्य हो जाएगा. और क्योंकि 72% आपका शरीर पानी है, इसलिए वो आपका अधिकांश मल खत्म करने के लिए वो उसके अंदर की वो एबिलिटी फिर से जाग जाएगी. तो इस चीज का ध्यान रखना है. Now that we are free from corona and will be intermingling with people. दूसरा, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए of course we must have food which is 40% of our diet should consist of that which are living foodstuffs like raw vegetables, fruits, nuts, sprouts. These are the kind of things which will greatly benefit you. ठीक है? और तीसरी एक important बात आपको बता रही हूँ कि इस धरती से जितना जितना आपका संपर्क रहेगा, उतनी उतनी आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी. जैसे अगर हमारे पास में एक गार्डन का छोटा सा पैच है, तो उसमें हम अपना हाथ डालें, उस मट्टी को कांटेक्ट करें. हाँ, क्या हम पलंग से जमीन पर लेटना शुरू करें, जमीन पर बैठना शुरू करें. आसन करने के टाइम तो हम जमीन पर बैठते ही हैं. हम अपनी वो ड्यूरेशन बढ़ाएं जबकि हम इस धरती के संपर्क में हो और इस मट्टी से हमारा नाता हो, क्योंकि आफ्टर ऑल हम इसी मट्टी के बने हुए हैं और उस अपनी रूट से संपर्क करने से
हमारे अंदर एक शक्ति का संचार होता है। और आजकल के मॉडर्न जमाने में उसका कांटेक्ट संपर्क करने के लिए अगर हम कोई भी इसमें जाते हैं ना हेल्थ क्लिनिक में, तो कहते हैं मड बाथ ले लो, अपने ऊपर ये स्टमक के ऊपर मड पैक रख लो, मुंह के ऊपर मड का वो लगा लो, करते हैं कि नहीं? तो अगर आपको मट्टी के अंदर हाथ डालना नहीं अच्छा लगे तो फिर आप मड बाथ ले लो। अब और क्या आप कहा जा सकता है ना? क्योंकि आजकल हम लोगों का स्टाइल, लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है। लेकिन ये पृथ्वी प्रेम, पृथ्वी के प्रति हमारा प्रेम जगना चाहिए। और हमारी और जो हमारे गार्डन का पैच है उसकी सेवा करने से हमारे को बहुत अपना फायदा होगा। सेवा हम अपनी ही कर रहे हैं, गार्डन की सेवा नहीं होती है जब हम मिट्टी में हाथ डाल रहे हैं। ठीक है। और दूसरा ये जो about the intake of food, there should be a gap of 8 hours between 2 meals if possible. नहीं तो कम से कम 6-7 घंटा तो होना ही चाहिए। और खाना इतना खाना चाहिए जो कि 2-3 घंटे में हमारे पेट से बाहर निकल जाए। We should not have a feeling of a heavy stomach, and before we go to sleep in the night also we should have a stomach which has become already empty and the food has gone from the stomach into the intestines. ये नहीं है कि खाना खाते ही हम सो जाए। बस इतना ही मुझे बोलना था। अब हम लोग अपने श्लोकों पर आ जाते हैं। Very good tips, very good tips. So I just thought that थोड़ा सा very good. तो अब हम लोग 34th वर्स पर है। निर्गुणो निष्क्रियो, anybody will accompany me? I will. Okay. निर्गुणो निष्क्रियो, निर्गुणो निष्क्रियो, नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः, नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः, निर्विकारो निराकारो, निर्विकारो निराकारो, नित्य मुक्तो। नित्य मुक्तो। तो यहाँ पर अस्मि शब्द है जो कि छुपा हुआ है। नित्य मुक्तोस्मि निर्मलः, नित्य मुक्तोस्मि निर्मलः। Manju, why are you not reciting along with us in a loud way? Because you have just taken so many lessons in Sanskrit and you can in fact teach us, nahi? तो अभी यहाँ पर देखिए, ये सारे, एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी, इस सारे शब्दों में निर 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 है, negation. It has begun with a lot of negation. तो ये जो प्रीफिक्स लगाया है निर, इसका मतलब है कि हमने ये सब चीजें पहले हमको छोड़ना है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, है। तो और फिर अस्मि, मैं क्या हूँ? मैं निर्गुण हूँ। निर्गुण का मतलब विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, गुणों के परे जा चुका हूँ, मैं निर्गुण हूँ। निष्क्रिय हूँ, मेरे अंदर कोई एक्शन नहीं है। तो किसमें एक्शन है? चिदाभास में एक्शन है और आत्म तत्व में कोई एक्शन नहीं है। निष्क्रिय हूँ मैं। और नित्य, तो नित्य को सुनने से लगेगा कि दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड, बट व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट विच इज अनबॉर्न एंड अनडाइंग, है ना। नित्य हूं मैं, तो वैसे इसका मतलब इटर्नल है, but it has, on examination we will find that it is also, it has the connotation of being, I'll just tell you. तो अच्छा, फिर आगे चलती हूँ, वो लाइन मुझे मिल नहीं रही है, कहाँ लिखी हुई है।
नित्य निर्विकल्प निरंजनः। निर्विकल्प मतलब थॉटलेस, मेरे अंदर ऑल्टरनेटिव्स आते नहीं रहते हैं, थॉट्स आते नहीं रहते हैं। और निरंजन, मैं रंजित नहीं हो जाती हूँ, मेरे ऊपर किसी का रंग नहीं चढ़ता है, कोई और चीज से मैं कलर अप नहीं हो जाती हूँ। निर्विकारो, मेरे आई एम चेंजलेस, विकार मेरे अंदर नहीं होते। और निराकार हूँ। अब इस निराकार के बारे में आप मुझे बताइए, अभी आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है क्या अपनी बॉडी? आर यू फीलिंग योर बॉडी? You are not feeling your body. Whether if a portion of the body is paining, we are feeling the pain, but the rest of the body we never feel. So we are nirakar. What are we feeling? देखिए, हेड तो ऐसे ही अपना नहीं दिखता है। हेड दिखता है क्या किसी को भी? We are the headless ones. वो जो एक कहानी मैंने आपको बताई थी ना, कि शिव जी ने कहा अपने भक्त को कि देखो मैं आज तुमसे मिलने आऊंगा, तो उसने कहा मैं कैसे पहचानूंगा? तो शिव जी ने कहा कि तुम एक हेडलेस आदमी को ढूंढना, पूरी भीड़ में जो तुमको हेडलेस मिले वो ही मैं हूं। अब जब हम लोग भीड़ में जाते हैं, अब आभा जी एग्जीबिशन में बैठी हुई है, तो उनको बहुत से हेड्स दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपना हेड नहीं दिख रहा है ना। So she is the headless one. She is the Shiva. We are all Shivas. We are not ever able to see our own head. At best, we will see a reflection. So each one in his own right is the headless one. And each of one has the feeling that I am not the body. You can never feel the body. The body has such a perfect geometry about it that you can't feel the body. You know, the whole of creation is geometry. The whole of creation is geometry. Creation has its own geometry and the body has got its own geometry. When can we have the correct posture? When we are acquainted with the geometry of our own body. And when our geometry is in perfect alignment, we become aligned to the geometry of creation. And then we are flowing with the current. And then life becomes easy and joyful. Never a hindrance in that continuous flow of bliss or amrit from my own kund. Ye hai when we are able to feel ourselves as nirakar. Truthfully, look within and tell me, please open your videos and just give me a shake, a nod of your head. If you are able to feel that you are without आकार, बॉडी फील हो रही है क्या? रियली फील कर, जब एकदम एकाग्र होके कुछ सुनते हैं तो नहीं, माने उसी में एकदम लगा हुआ है ना? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। आप कहीं चल फिर करके भी जा रही है, आपको बॉडी एज सच फील होती है क्या? जस्ट अंदर से देखिए, हाँ, बॉडी तो है नहीं, कुछ मूव कर रहा है, बॉडी कहाँ है? बॉडी का आभास, नहीं है, बॉडी का आभास नहीं होता है, बॉडी का आभास नहीं होता है। कैन यू इमेजिन? हम लोगों ने यही पॉइंट मिस कर दिया था। हम लोग यूं नीचे देखते थे, बॉडी दिखता था, हम सोचते थे कि बॉडी है। दिस इज द हैल्यूसिनेशन दैट वी आर इन। हम लोग का बॉडी नहीं है, वी आर दैट। जस्ट सी what we have missed out on all these hundreds of years, hundreds of, it
में जन्म लेते गए और बॉडी समझ करके बैठे, और आज जरा से एग्जामिनेशन से मालूम पड़ रहा है अरे तो मुझे कभी फील ही नहीं होती है। जिस समय दर्द भी होता है उस समय वो पार्ट फील होता है जहां पर की बॉडी, जहां पर दर्द है। Is it not a chamatkar? Tell me. Yes, A small examination of what definitely. truth is. तो निराकार और नित्य मुक्त, और मैं इटर्नली मुक्त हूँ, नित्य मुक्त हूँ, आज भी मुक्त हूँ, कल भी मुक्त था, और आगे चल करके जब ये शरीर नहीं भी रहेगा तभी भी मुक्त ही हूँ। आने के पहले मुक्त था, अभी भी मुक्त हूँ, और जाने के बाद भी मुक्त ही रहूंगा। मुक्ति इज माय सहचरी। बंधन इज नेवर, इट कैन नॉट हैव, देयर इज नो पावर व्हिच कैन बाइंड मी। बंधा हुआ मैं कभी हूं ही नहीं, मैं नित्य मुक्त हूं और निर्मल। अगर आसमान को हम लोग मैला करने की कोशिश करें तो मैला हो सकता है क्या आसमान? समुद्र ही मैला नहीं होता, वो सब कुछ किनारे पर छोड़ जाता है। आसमान तो मैला हो ही नहीं सकता। आप कितनी ही चीजें उसके अंदर फेंको वो बाहर ही वापस आपके ऊपर डाल देता है। इट इज नॉट अ कंटेनर। मैं चाहूं भी तो मैं इसके अंदर, मैं अपनी पॉकेट्स को मैल से भर ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास पॉकेट्स ही नहीं है। What do you think of that? मेरे पास पॉकेट्स ही नहीं है तो मैं कभी मैली हो ही नहीं सकती। वाह, जगह ही नहीं है, कंटेनर जगह नहीं है ही नहीं। ऐसा वो तत्व है, मैं ऐसी तत्व हूँ, वो नहीं है। अभी यहाँ पर निधिध्यासन में मतलब है उसको मैं के ऊपर लाना है। अच्छा, अब हमको करना क्या है कि हमको ज्यादा करके इसी सुमिरन में रहना है। सुमिरन हम किसका करें? सुमिरन हम इसी तत्व का करेंगे, इसमें टिके रहने के लिए इसी तत्व का सुमिरन करेंगे, और वो फील भी होता है हर समय, और उसका अंदर से आनंद के हिलोर भी उठते रहते हैं। तो हर समय उसी की फीलिंग में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली सुमिरन भी उसी का हो जाता है। What's the meaning of Sumiran? सुमिरन मतलब रिमेम्बरिंग। याद है तो आबाद है, सुमिरन। याद है तो आबाद है, हाँ जी प्रभु, याद है तो आबाद है। याद है तो आबाद है। एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तो सुमिरन किसका करना है? जिसका सुमिरन राम ने किया है और कृष्ण ने किया है, और बाकी सब चीज जो है वो तो हमारे कंपेनियंस हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, है ना, हमारे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन आधार जिस चीज का है हमको उसी के सुमिरन में रहना चाहिए। और हम लोग करते क्या है? हम लोग उसका सहारा पकड़ते हैं जो खुद मरने वाला है। वो कभी हमको सहारा दे सकता है क्या? जो खुद ही नाशवंत है। ये ऐसा हुआ जो मैंने आप लोग को कुछ दिन पहले बताया था कि अरंडी के पेड़ के ऊपर चढ़ करके हाथी के साथ में हम बैर मोल ले रहे हैं, क्योंकि हाथी तो 1 सेकंड में अरंडी का पेड़ उखाड़ करके फेंक देगा, उसका कोई सहारा है ही नहीं। एकमात्र सहारा है इस तत्व का, इस आत्मा के तत्व का, जो कि हमको सारी सफरिंग और दुख से परे ले जा सकता है, संसार सागर के पार कर सकता है। संसार क्यों कहा है? संसार मतलब जहां पर दुख और सफरिंग और कष्ट और पीड़ा हमको मिलती है, इसलिए उसका नाम है संसार। इसकी रूट का मतलब है that which is fraught with suffering। संसार सागर से पार हो जाता है, नॉट दैट हम लोग
इस संसार का ओशन से पार जा रहे हैं, सफरिंग से पार हो रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो अभी क्या है, इसलिए निषेध 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 की बात करिए कि ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, जो कि हम लोगों ने 30th श्लोक में करा था कि हर चीज का निषेध किया था और फिर महावाक्यों के द्वारा क्या मैं हूं उसकी पुष्टि करी थी। अभी देखिए, निषेध का क्या मतलब है कि जिसका नाम घड़ा है वह नहीं है। जिसको भी हम नेम और फॉर्म दे करके उसको पूछते हैं वो वह नहीं है, और जो मिट्टी है वो घड़ा नहीं है, जो घड़ा है वो मिट्टी नहीं है, जो मिट्टी है वो घड़ा नहीं है। लेकिन कुछ काल के बाद जब कुछ कछु काले करिए सत्संग, तब यह बात समझ में आती है कि संपूर्ण नाम रूप का निषेध कर दो कि कान कान नहीं, कान कान है, नाक नहीं है, औरत औरत है, मर्द नहीं है, सब चीज का निषेध करने के बाद तब घड़ा जो है वो मट्टी जान पड़ता है, तब हम उसमें टिक पाते हैं। शुरू में ही बोल देंगे तुम ब्रह्म हो, तो तुम कहोगे अच्छा, फिर मैं तो, अगर मैं ब्रह्म हूँ और मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं एक ना एक दिन मरने वाला हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म भी मरने वाला है, क्योंकि अभी समझ भी वो अंतर्मुखी दृष्टि ही नहीं हुई है, वो सटल इंटेलिजेंस ही नहीं खुली है, जिसकी वजह से मुझे घड़ा घड़ा नहीं दिखे और मिट्टी दिखे। तो इसलिए थोड़े विचार के बाद ही हमको ब्रह्म क्या है ये जताया जाता है। और अब हम लोग इन श्लोकों में हम ये कह रहे हैं कि मैं वो हूं। देखिए, पहले जमाने में जब शास्त्रार्थ करते थे ना, तो शास्त्रार्थ करते थे तो करने के पहले जो 2 जन शास्त्रार्थ करने वाले हैं उनको बताना पड़ता था कि तुम्हारा आधार क्या होने वाला है, तुम किस आधार पर बोल रहे हो। जैसे कि तुम देवनागरी स्क्रिप्ट को अपना आधार बना करके बोल रहे हो या संस्कृत भाषा को बना रहे हो। तो जैसे किसी ने मेरे को गाली दे दी कि तुम गधा हो, है, तो मैंने उसके ऊपर केस कर दिया कि इसने तो he has maligned my name and he has called me गधा। तो वो जो शास्त्रार्थ करने वाला है वो क्या कह देगा, अरे मैंने तो संस्कृत भाषा में गधा का मतलब होता है one who is a wise man। गधे का मतलब संस्कृत भाषा में वो होता है। तो उनको पहले ही बताना पड़ता है कि किस आधार पे मैं बोल रहा हूं कि घड़ा नहीं है, मट्टी है, तब उसकी बात में एक ठहराव आता है जिसको कि इररिफ्यूटेबल होता है। So see, our Rishi Munis, they were such clever people. They were able to know कि ये तो कभी ऐसे गुलंट खा जाएगा, इसको पहले ही इसको क्लैरिफाई कर दो कि तुम किसको आधार मान करके अपना वक्तव्य कर रहे हो। समझे? ये तो all this is like on the aside, I am telling you these things just to make it little more juicy for you. एक बार सबका निषेध करके ब्रह्म समझ लो, फिर सब जब सोचेंगे तो सब कुछ ब्रह्म ही पाएंगे। अगर जल्दबाजी में ब्रह्म बता दिया तो तुम कहोगे फिर खोजने की क्या जरूरत है, या तुम कहोगे कि तो ब्रह्म मर जाएगा क्योंकि हम भी तो मरने वाले हैं। हिंदू विश्व में सभी का मार्गदर्शन कर सकता है। जो चीज अनित्य है कभी, हाँ, अब एक और बात बताएं, जो चीज अनित्य है कभी वो सो जाती है, कभी वो बेहोश हो जाती है, कभी वो जागृत हो जाती है, इन सब चीजों को काट कर फेंक दो। जैसे मूर्तिकार क्या करता है, मूर्तिकार क्या करता है, कितना पत्थर वो हटाता है मूर्ति बनाने के लिए, हटाता जाता है, हटाता जाता है, अंत में मूर्ति बनी
वो सामने उसके एक भगवान की मूर्त बन जाती है ना। तो ये हो गया 24वां श्लोक। हाँ, इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहती थी कि बुद्धि अगर डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी को पकड़े हुए नहीं है, तब आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपको दुख किस चीज का हो रहा है। जैसे हमने कहा ना कि निर्गुण, निर्गुण का मतलब है विदाउट एट्रीब्यूट, विदाउट सैडनेस एंड विदाउट हैप्पीनेस। लेकिन जब आपकी डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी नहीं होगी तो आपको खाली ये लगे ओ मैं तो दुखी हूँ, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आएगा कि दुख किस चीज का मेरे मन पर दबाव डाल रहा है, भारी बना रहा है। तो पहले तो हमको ये समझना है कि किस चीज से मैं दुखी हूँ, उस चीज को क्या ये मैं करेक्ट पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ। पर्सपेक्टिव अपना करेक्ट करना है, और हर एक का पर्सपेक्टिव अपना अपना होता है। जैसे कि जब गार्गी थी ना, तो वो जब याज्ञवल्क्य के साथ थी तो वो कहती थी कि ऐसे तो मैं भी वेदांती हूँ और मैं ये सब चीज जानती हूँ, लेकिन आज मैंने सचमुच भगवान का दर्शन कर लिया। याज्ञवल्क्य में उसको भगवान दिख गया। तो जो तुलसीदास जी को जो भगवान दिखते थे, सूरदास के वो ही भगवान नहीं थे। तो हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। और देखिए, जब योगी जब बैठता है तो उसको समाधि में भगवान का दर्शन होता है, एहसास होता है। और जब एक भक्त अपने इष्ट के सामने बैठता है, तब उसको उसके अंदर भगवान का दर्शन होता है। इसलिए हमको अपनी तरह से समझना पड़ेगा, और इसलिए निधिध्यासन करके हमको समझना पड़ेगा कि कैसे ये सारे एट्रीब्यूट्स मेरे हैं। निर्गुण, निराकार, निर्विकल्प, निष्क्रिय, ये जितने नित्य, मुक्त, ये सब एट्रीब्यूट्स मेरे, और हर एक को अपने साथ बैठ करके इस चीज पर मनन करना होगा। और आज हम लोग अब इसके बाद बाकी के जितने भी श्लोक करेंगे, ये तो हमने विस्तार से बहुत ही खोल दिया, लेकिन अब इसके बाद हमको विस्तार से करने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग 5-5 सेकंड के लिए अंतर्मुखी होकर के इन एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर उसको इम्बाइब कर लेंगे, आत्मसात कर लेंगे। ऐसा हमारा आगे के सारे श्लोकों का ये रूपरेखा रहेगी। हाँ, तो अभी हम लोग 35 श्लोक करते हैं। हाँ, तो रिद्धि, यू हैव अनम्यूटेड योरसेल्फ। और भी जिसको साथ में बोलना हो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अहम आकाशवत् सर्वम, अहम आकाशवत् सर्वम, हाँ, बहिरंतर्गतोच्युतः, बहिरंतर्गतोच्युतः, सदा सर्वसमः, सदा सर्वसमः, शुद्धो निसंगो, शुद्धो निसंगो, निर्मलोचलः, निर्मलोचलः। हाँ, life like the space, I fill all things within and without, changeless and the same in all. At all times, I am pure, unattached, stainless, and motionless.
Now, just close your eyes and we will dwell on each one of these attributes for 5 seconds. Because we have already understood all of this, what we have to do is to apply to ourselves in the first person. You understand? तो हमने जब जब मेडिटेशन में बैठे हैं जब जब हमने वेदांतिक मेडिटेशन का सहारा लिया है, हमने अपने माइंड के सारे बटन्स का फुल स्टॉप लगाया है और अपनी सब आइडेंटिटीज भुला करके हम जैसे ही सब चीज से फ्री होकर के अंतर्मुखी होते हैं तो हमको एक फीलिंग आती है स्पेस की, जैसे कि एक बहुत ही लिमिटलेस सबस्ट्रैटम है, आकाशवत। शरीर कहीं महसूस ही नहीं होता। मेरे अंदर की स्थिति आकाशवत है। आकाशवत किस लिए? आकाश तो जड़ है। आकाश को तो मालूम ही नहीं है कि वो विस्तृत, व्यापक, लिमिटलेस है। मैं चैतन्य हूँ, मुझे अपनी लिमिटलेसनेस का एहसास हो रहा है। आकाशवत हूँ और ये जो आकाशवत मेरा असल स्वरूप है, ये सभी चीजों के अंदर और बाहर एक साथ है। जब कोई फॉर्म ही नहीं है तो क्या अंदर और क्या बाहर? साइंस ने भी प्रूव किया है कि फॉर्म तो है ही नहीं, इट इज ऑल मूविंग एनर्जी। और इन एनर्जी के एटम्स का, एक पार्टिकल्स का एक सम्मिश्रण एक तरह का आकार देता है, पर असल में आकार है ही। हमने उसको एक नाम दे दिया, ये कुर्सी है, हमने उसका एक यूज कर लिया, हम उसके आकर बैठे। लेकिन यह तो, इसका तो ना कुछ अंदर है ना बाहर है। स्पेस सब जगह एक जैसा फैला हुआ है, ना कहीं ज्यादा है ना कहीं कम है। इक्वानिमस, सदा सर्व समः का मतलब सेम इन ऑल। पत्थर में भी वैसे ही फैला हुआ है जैसे इंसान में फैला हुआ है, लेकिन पत्थर में मन और वाइटल एनर्जीज नहीं होने की वजह से उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे लकड़ी है, उसके अंदर ईंधन है, लेकिन जब वो जल जाती है तब मालूम पड़ता है इस लकड़ी में ईंधन था। इसी तरह से हमारे अंदर का मन सूरज का रिफ्लेक्शन कैच करके खुद सूर्य के समान जीवंत हो जाता है।
पर मैं जो मेरी रियलिटी है वो सब में एक समान फैली। इस रियलिटी को, इसकी प्योरिटी को कोई आंच नहीं आती, कोई चीज उसको मैला नहीं करती। वो शुद्ध है, निस्संग है। आपको पूरा सपोर्ट करते हुए भी आपको आपसे अलग ही है, क्योंकि इस फिजिकल डायमेंशन वाले वर्ल्ड से अति डिफरेंट है यह तत्व जो कि मेरी रियलिटी है। मैं शुद्ध, निसंग, निर्मल और अचल हूँ। मेरे में चलना नहीं। मैं इतना भरपूर भरा हुआ हूँ, मैं हिलडुल भी नहीं सकता। जो चल रहा है वो रिफ्लेक्शन चल रहा है, मुड़ रहा है, पैदा हो रहा है, मर रहा। मैं अपने इक्वानिमस सत्य में अटल अचल बनी हुई। आइए अब हम लोग 36 श्लोक करेंगे। Riddhi and everybody ready? नित्य शुद्ध विमुक्तैकम, नित्य शुद्ध विमुक्तेकम अखंड आनंद अद्वयम, अखंड आनंद अद्वयम, अद्वयम सत्यम सत्यम ज्ञानम अनंतम, अनंतम ज्ञानमनंतम यत् परम यत् परम ब्रह्माहमेव तत्। ब्रह्ममेव तत्। हाँ, इसका मतलब है I am verily the supreme Brahman, which is eternal, pure, ever liberated, one, indivisible, blissful, non-dual truth, and the nature of existence, knowledge, infinite. ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, अगर आप लोगों ने लास्ट वाला एंजॉय करा था, जैसे हम लोग अपने आप में उतरे थे, तो ये वाला भी उसी तरह से मैं खोल देती। ठीक है, एवरीबॉडी अग्रीएबल? यस। ओके, Yes. so now just settle down and internalize yourself. मैं ही वो ब्रह्म तत्व हूँ। मुझे फील होता है, हाँ, उसके अलावा मेरे अंदर कुछ नहीं है। ये बॉडी, ये तो कपड़ा है जो मुझे, जैसे मैंने ये कपड़ा पहना है, ऐसे ही शरीर एक कपड़ा पहना हुआ है। उसके भीतर का जो एसेंस है वो विराट ब्रह्म, लिमिटलेस, इनफाइनाइट, सब में एक समान है। मैला भी हो नहीं सकता,
शुद्ध, अंदर से आवाज आती है, शुद्ध शुद्ध शुद्ध। एवर लिबरेटेड। कौन बांध सकता है उसको? कोई रस्सी आज तक बनी है जो उसको बांध दे? मैं किसी के ऊपर रीझा हूं, ब्रह्म अपने आप के ऊपर रीझ सकता है क्या? कौन उसको बांध सकता है? वो कभी किसी से अटैच ही नहीं होता, जो है सो है, अनअटैच्ड, असंग। और क्या बोला है? अखंड। आप आसमान को बांट सकते हैं क्या? आसमान को खंड खंड कर सकते हैं क्या? जैसे आपने बंबई की स्काईलाइन जो है उसमें बहुत सी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी हो गई है, क्या उन कमरों के भीतर का आकाश बाहर के आकाश से भिन्न है? क्या उसको सचमुच खंड खंड किया गया है? एक ही तत्व है जो इतना सूक्ष्म है कि उसको काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता। ये विश्व के ये 3 डायमेंशनल ये जो हमारा यूनिवर्स है, इसके तीनों डायमेंशन से वो इतना भिन्न है, इतना भिन्न है कि हमारी समझ के बाहर है। उसको समझा भी नहीं जा सकता, खाली उसमें टिका जा सकता है कि मैं वही हूँ, ऐसे करके उसमें टिका जा सकता है। और कोई तरीका नहीं है कि जो उसको हम लोग समझ लें। ठीक है? I am verily the supreme Brahman, which is eternal and pure, ever liberated, one indivisible, blissful, non-dual self, and infinitude. अब हम लोग 37th वर्स पर आ गए हैं। एवं निरंतर अभ्यस्ता एवं निरंतराभ्यस्ता एवं निरंतर अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। एवं निरंतराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना। ब्रह्मैवास्मीति वासना। हिरत्य विद्या विक्षेपान हरत्य विद्या विक्षेपान रोगानिव रसायनम। The impression I am Brahman, thus created by constant practice, destroys ignorance and agitations caused by it, just as medicine or chemicals destroy the disease and then even they are eliminated. मेडिसिन्स भी कहीं बचती नहीं है, वो भी एलिमिनेट
हो जाती है। तो अब हम लोग इसके अंदर चले जाएंगे, फिर इसको हम फील करेंगे। हाँ, फिर से एक बार आंख बंद कर लीजिए, अपने आप में डूबिए और ये सोचिए कि अब हमने कुछ बार इस मेडिटेशन को अपने अंदर महसूस किया है, इसमें मैरिनेट भी हुए हैं। तो क्या मेरे अंदर फर्क नहीं आए? क्या मेरे अंदर वो साइलेंस और जॉयफुल प्रेजेंस बनी नहीं रहती? Again and again, I have felt the blissful presence all around me. I am nothing but that blissful presence, which is the medicine for all the suffering that I have hitherto felt in this practical, ephemeral world. जब जब मुझे संसार से कोई भी धोखा मिला है और मेरे अंदर एक हलचल पैदा हुई है, उसका कारण ही यह था कि मैंने इस अपने ही सबस्ट्रेटम को बार बार फील करने का अभ्यास नहीं किया था। अब जब मैं इस अभ्यास में उतर चुकी हूँ, अब संसार के कांटे मुझे बहुत थोड़े से चुभते हैं और मैं जल्दी से उससे फ्रेश हो जाती हूँ, उनको उतार करके फेंक देती हूँ, निकाल करके डाल देती हूँ बाजू में। जैसे कि मुझे वो दवा जड़ी बूटी हाथ लग गई है जो कि मेरी सारी बीमारियों का एक साथ नाश करके खुद भी कहाँ विलीन हो जाती है मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। मैं अपने शुद्ध बुद्ध ब्रह्म स्वरूप का हमेशा उसमें बनी रहती हूँ और उसका ही आस्वादन करती रहती। इस अभ्यास के लिए बारंबार गुरु को प्रणाम है। गुरु ने हमको ये राह दिखाई, इसलिए गुरु की भक्ति से ऊंची और कोई चीज नहीं है। गुरु अपने एक संकेत से हमको वहां खड़ा कर देता है जहां हम जन्मों जन्मों की ठोकर खा करके भी नहीं। अलका जी ने जो आश्रम जाकर के उन्होंने फील किया, अलका जी भी अपनी आंखों से गुरुदेव को परमात्मा रूप देखकर गदगद होकर आई हैं। यह सब अपना अपना पर्सपेक्टिव है। जो मैंने पहले बात करी थी कि तुलसी का भगवान वो ही नहीं है जो सूर का भगवान है। इसलिए हर एक को अपने तरीके से इस ब्रह्म को आत्मसात करना। इन शब्दों के साथ आज का ये सेशन खत्म करते हैं और अब आप लोग प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके जो भी कुछ शेयर करना चाहें प्लीज करिए। Possibly the meditation was very nice. It was more like, Nididhyasan in that particular attribute of the Brahma Tattva, so that we do not feel that अरे उसके तो ये attributes है, मेरे तो ये है ही नहीं। नहीं, हमने अपने अंदर उनको झांक करके देखा।
और आपकी वो बात कि आकाश कभी मैला नहीं हो सकता है, हाँ, मेरे को बहुत जमी वो। बहुत जमी। We also cannot, we don't want to. And we also should not. अभी कोई गाली गलौज कह रहा है तो हम अपना मीनिंग दे देंगे ना, हम अपने पर्सपेक्टिव से उसकी गाली ले लेंगे, इसने तो मेरा मोह काट दिया, है ना? After all, what else can we expect from a Dehdasi? Anybody who is in body consciousness, when he will change around and say something which is very hurting, but we know better, he will not get hurt. बुद्ध भगवान कहाँ हर्ट होते थे? 1000 चीज लोग उनको आकर के बोलते थे, गाली गलौज सब तो सुना करके जाते थे, उनके ऊपर थूकते भी थे. So he was manifesting his own divinity. हमारा ये जो डिवाइन तत्व है, ये जब मैनिफेस्ट होने लगता है कि मैं तो असंग हूं और कभी मेरे को कोई चीज अफेक्ट नहीं करती, तो हम वैसे चलें. गुरुदेव के आगे क्या क्या नहीं होता है. गुरुदेव हर एक को खाली प्यार ही प्यार, फाउंटेन ऑफ लव, और उसी में नहा करके अलका जी आ गई, है ना? It's not possible for us to reach that level, Mosi ji. But even if we reach itna sa, it's worth it. It will all happen with abhyas. Anybody who has got this human form can attain that height. It does not need any other talent. This human body is enough. Anybody, if in this human body there has been one Buddha, it has opened the doors for all of us to be Buddhas. We find our own limit कि हम उतना नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? If we have been given this human body, it is built in us that we all can get there. Sky is the limit for the human body. That is why Gurudev says, honor your body, look after your body. जब तक ये शरीर है, तभी तक हम आत्मा परमात्मा की बात जान सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, उसके अंदर टिक सकते हैं. इवन देवों को ये बॉडी उपलब्ध नहीं है, वो सूक्ष्म बॉडी के साथ है, उनके पास ये माइंड नहीं है, ये माइंड बॉडी इंद्रिय मैकेनिज्म नहीं है. इसलिए इस ह्यूमन मनुष्य देह की महिमा है, वैल्यू है, बहुत वैल्यू. और कोई बोले? जो अनित्य है उसको काट कर फेंक दे, जैसे मूर्तिकार बनाता है मूर्ति को. निषेध करना जो 30th वर्ष में हमको सिखाया है इसमें. हाँ कविता जी. अमला भाभी, आपने पहले क्लास में कहा था कि ये जो बॉडी के ऊपर बहुत कई बार आपने मेंशन करा कि आफ्टर ऑल इट्स योर द होम ऑफ द सोल. यस, it's the like why did you say it's the temple of the soul? Yes. So जैसे अपने टेम्पल में you have a, you clean it, you decorate it, you have a reverence to it, whatever. So that feeling, वो बात याद आ गई कि भाई ये जो बॉडी है उसको अपने को उतने ही श्रद्धा से भक्ति से देखना है, और अपन उसको वैसे देखेंगे तो अपने आप ही अपन उसको लुक आफ्टर करेंगे, जो मेंटेन, जो भी आप शब्द यूज करना चाहें, पर मेन लुक आफ्टर करेंगे so that we can get self realization. Exactly, because अपने माइंड को भटकाना नहीं है, no other goal. बिल्कुल, because we once you know that मेरा गोल ये है, उसको पहुंचने के लिए हमको तो यही साधन है ना. बिल्कुल ये बात है. तो ये आपने कई बार ये बात कही थी पहले भी क्लास में, तो आज भी ये बात एक जैसे आप बोलते हैं ना नित्य ध्यासन, तो वो नित्य ध्यासन हो रहा है. बिल्कुल अमला जी इसीलिए ना स्पिरिचुअलिटी में योगा को भी इम्पोर्टेंस दिया हुआ है. बिल्कुल, कि अगर आप तंदुरुस्त रहेंगे, बॉडी आपकी इंटैक्ट रहेगी, तो ही आप ये सारी चीजें आराम से कर पाएंगे. माइंड स्टेबल रहेगा.
अमला जी, ये अपने जो वर्सेस 35, 36, 37 एज सच मैं कुछ लिख नहीं पाई उसमें, बट ये तीनों का मिला हुआ मेडिटेशन समझ में आया है। आ नहीं, गया ना, बस लिखने की कोई जरूरत थोड़ी है प्रभु। आपके पास भेजे तो है ही, मैंने, आप उसको उतार के रख लीजिए। यस ममता। No, Mercy ji, what I'm just repeating that you have to respect your body. Yes. You have to respect your body. You have to respect yourself. Then only everything will fall in place. Yourself means not your body. Yourself means respect your Atma Tattva. And so you are simultaneously respecting the Atma Tattva in everybody. You are ready to become a devotee of anybody who is in front of you. Because what you are looking at is the Atma. Understand? Yes, Manju, you wanted to say something for a long time. नहीं, बस हर एक श्लोक में मेडिटेशन ही था पूरा। हाँ। मतलब अभ्यास था, निजित अभ्यासन, तो अच्छा लगा।